अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 7 में हम जो है वो दो मेथड डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हम फर्स्ट जो मेथड था वो डिस्कस कर रहे थे, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसकी एक एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो उसके बाद बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें देखें कि हमारे पास गिवन में टी ऑफ एन है, ठीक है। और राइट साइड पर हमारे पास है टी ऑफ एन माइनस टू प्लस सी। तो ये रेफरेंस रिलेशन हमारे पास रिकर्सिव वाला गिवन है। बेस केस जो है वो हमारे पास टी ऑफ टू गिवन है और इसका आंसर क्या हमारे पास सी, ठीक है। तो सी वन सी है, तो वन सी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टू बाई टू सी, ठीक है। तो ये टू बाई टू सी लिखने का मकसद ये है कि जो लेफ्ट साइड पर आपको टू मिल रहा है, इसको अगर आपने जो है वो टू पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वन सी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास बेस केस जो है वो गिवन है। तो अब आपने क्या काम करना होगा कि एन की ऐसी वैल्यू, ऊपर जो क्वेश्चन है इसमें आपने एन की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाए, टी ऑफ टू। तो इसका मतलब है कि हमें एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, फोर। तो यहाँ पर देखिए हमने लेफ्ट साइड पर जो है वो लेफ्ट और राइट जहाँ पर भी एन होगा रेकन्सिलेशन के अंदर ना, वहाँ पर आपने एन की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या आ गया, टी ऑफ फोर, एन की वैल्यू फोर पुट की, राइट साइड पर भी फोर पुट की। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, टी ऑफ फोर माइनस टू प्लस सी, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, टी ऑफ टू प्लस सी बन जाएगा। और टी ऑफ टू का आंसर हमें पता है कितना है, सी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमने पुट की। तो सी और प्लस सी जो बाहर वाला था उन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी ऑफ फोर इज इक्वल टू टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने फोर बाई टू सी क्यों लिखा, कि जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू थी फोर ओवर फोर आंसर था, लेफ्ट साइड पर फोर जो एन की वैल्यू थी, और इसको आपने टू पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा बन जाएगा टू सी। ये जो हम लिख रहे हैं फोर बाई टू या टू बाई टू सी, इसको हमने यूज़ करना है नेक्स्ट पैटर्न फाइंड करने के लिए ना, कि पैटर्न हमारे पास क्या बन रहा है। तो हमारे पास ये अभी दो जो है वो वैल्यूज आ चुकी हैं। थर्ड वैल्यू देखें कि आप टी ऑफ फोर को आपने यूज़ करना है, तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, सिक्स। तो सिक्स माइनस टू करेंगे तो फोर बन जाएगा। तो राइट साइड पर आपके पास टी ऑफ फोर आ जाएगा, उसकी वैल्यू फिर हम पुट कर लेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर हमने टी ऑफ सिक्स पुट किया, यानी कि एन की वैल्यू सिक्स पुट की। राइट साइड पर भी आपने एन की वैल्यू सिक्स पुट की। बाकी क्वेश्चन वही है, जो ये क्वेश्चन है इसमें पुट करनी है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो फिर आपके पास राइट साइड पर बन गया टी ऑफ फोर प्लस सी, और टी ऑफ फोर का आंसर हमें पता है टू सी है, तो यहाँ मैंने टू सी पुट कर दिया, प्लस सी, ये कितना बन गया, सिक्स सी। टू सी प्लस सी पुट करेंगे तो ये कितना आंसर बन गया, थ्री सी। अब देखिए थ्री सी कैसे बनेगा, कि ये जो लेफ्ट साइड पर सिक्स आ रहा है, इसको अगर हम टू पर डिवाइड करेंगे तो राइट साइड वाली वैल्यू बन रही है ना। तो ये हमने लिखा सिक्स डिवाइड बाई टू सी। सिमिलरली आपके पास जो है वो राइट साइड पर आ जाए, तो जब आपने टी ऑफ एट पुट किया तो राइट साइड पर हमारे पास क्या बन जाएगा, टी ऑफ सिक्स, ठीक है। टी ऑफ सिक्स का आंसर हमें पता है थ्री सी, तो वो पुट करेंगे तो फोर सी। तो इसमें भी पैटर्न बनाने के लिए हमने क्या काम किया, लेफ्ट जो एन की वैल्यू इसको टू पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बन रहा है ना। तो एट डिवाइड बाई टू सी। तो इसी तरह आपने जो है वो जितने भी स्टेप करने होंगे करते जाएं, तीन चार कर लेंगे, जिससे अगर आपको पैटर्न मिल जाता है तो आप वहाँ से स्टॉप करके नेक्स्ट डॉट डॉट लगा दें, ताकि आप ये दरमियान में बहुत सारे स्टेप्स होंगे। और उसके बाद आप फिर जब आप टी ऑफ एन पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस सी। तो अब जब आपने टी ऑफ एन पुट किया तो जिस तरह यहाँ पर हमने एट पुट किया था तो फोर सी मिला था, सिक्स पुट किया था थ्री सी मिला था। तो ये जो पैटर्न हमने साथ लिखा था कि जो आपके पास लेफ्ट साइड पर वैल्यू होगी उसको टू पर डिवाइड करेंगे तो राइट साइड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें जब आपने टी ऑफ एन पुट किया, यानी कि एन की वैल्यू जब आपने टी ऑफ एन पुट किया, ठीक है। तो राइट साइड पर हमारे पास क्या था कि जो लेफ्ट में वैल्यू पुट कर रहे थे उसको टू पर डिवाइड करेंगे तो इतने सी मिल रहे थे। जिस तरह यहाँ पर देखिए टू लेफ्ट साइड पर टू था तो टू को टू पर डिवाइड मिला तो हमें इतने सी मिल गए। लेफ्ट पर फोर था तो फोर को टू पर डिवाइड किया तो हमें इतने सी मिल गए। लेफ्ट पर सिक्स था तो हमने टू पर डिवाइड किया तो इतने सी मिल गए। लेफ्ट पर एट था तो हमने टू पर डिवाइड किया तो कितने सी मिल गए। तो सिमिलरली जब लेफ्ट पर एन पुट करेंगे तो हमारे पास कितने सी बन जाएंगे, एन बाई टू सी, यानी कि एन को लेफ्ट वाले वैल्यू को टू पर डिवाइड करेंगे तो हमें इतने सी मिल जाए। तो रिकर्सिव पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो जो आंसर आ गया इसको आप बिगो की फॉर्म में लिखेंगे, तो कांस्टेंट इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास जो है वो बिगो ऑफ एन आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एग्जांपल नंबर जो थ्री है इसमें भी हमने यही काम करना है। तो रिकर्सिव केस हमारे पास गिवन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस सी।
और बेस केस हमारे पास है टी ऑफ 1 इज इक्वल टू सी। तो ये वाला जो स्टार्ट में लिखा है टी ऑफ 2 रेज टू पावर 0, इसको फिर हमने पैटर्न के लिए यूज़ करना है, ठीक है, कि 1 को हम किस तरह लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था। अब इसमें देखें कि जब आपने n की वैल्यू यहाँ पर जब वो कौन सी पुट करनी है तो हमें ब्रैकेट में क्या मिल जाए 1, तो इसका मतलब है n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा टी ऑफ 1। तो ये बेस केस हमने बनाना था, तो हमने क्या पुट कर दिया टी, पूरा जो क्वेश्चन था उसमें n की वैल्यू क्या पुट कर दी 2, लेफ्ट साइड पर पुट करेंगे तो टी ऑफ 2 बन जाएगा, राइट साइड पर पुट करेंगे टी ऑफ 2/2, ठीक है, और प्लस सी क्वेश्चन वाला आ जाएंगे, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बन जाएगा। तो राइट साइड पर क्या आंसर बन गया टी ऑफ 1। तो टी ऑफ 1 का हमें आंसर पता है सी, ठीक है। तो टी ऑफ 1 का आंसर पुट कर दिया सी, और ये टोटल आंसर क्या बन जाएगा 2c। तो टी ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया 2c के इक्वल, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1, ठीक है। अब हमारे पास टी ऑफ 2 का आंसर है, तो अब हमने n की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो ब्रैकेट में 2 बन जाए ना, तो n की वैल्यू 4 पुट करें, 4 डिवाइड बाई 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 2 ना। तो अब देखें टी ऑफ 4 जब हमने पुट किया तो ब्रैकेट में क्या आंसर आ गया टी ऑफ 2 प्लस सी। ये क्वेश्चन में पुट करना है दोनों साइड पर ना, एन की वैल्यू 4, यहाँ पर भी एन की वैल्यू 4, तो ये आपके पास बन जाएगा टी ऑफ 4, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो टी ऑफ 2 बन जाएगा प्लस सी क्वेश्चन वाला, ठीक है। टी ऑफ 2 का आंसर हमें पता है 2c, तो वो 2c आपने यहाँ पर पुट कर दिया, तो टोटल क्या आंसर बन गया 3c। तो जब टी ऑफ 4 था तो आंसर हमें क्या मिल गया 3c, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टी ऑफ 4 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, सही हो गया। सिमिलरली आप देखें कि हमें टी ऑफ 4 का आंसर पता है, तो हमें n की वैल्यू क्या पुट करेंगे तो ब्रैकेट में 4 बन जाए, इसका मतलब 2 पर डिवाइड हो रहा है तो हमें 4 का जब डबल करना पड़ेगा, 4 का डबल क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो टी ऑफ 8 पुट करेंगे, n की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो राइट साइड पर क्या बन जाएगा टी ऑफ 4 प्लस सी। तो टी ऑफ 4 का आंसर हमें पता है 3c, 3c पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4c। यहाँ पर हम टी ऑफ 8 को किस तरह लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। सिमिलरली आप टी ऑफ 16 पुट करेंगे तो राइट साइड पर हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा टी ऑफ 8। टी ऑफ 8 जब आंसर पुट कर दें तो 4c पुट करेंगे, 4c प्लस सी 5c। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4, ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है ना, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारे पास देखें कि अगर आप ये स्टेप्स ओवरऑल देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टी ऑफ 2 रेज टू पावर 4 बन रहा है, तो आंसर क्या बन रहा है 5c। यहाँ पर हमारे पास जब 2 रेज टू पावर 3 था तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4c, यानी कि जो पावर आ रही है यहाँ पर पावर 4 आ रही है, यहाँ पर 3 पावर आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 1 थी ना। तो इसमें देखिए टी ऑफ 2 की पावर 4 था तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 5c, यानी पावर से एक वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना। यहाँ पर देखें जब 2 की पावर 3 था तो पावर आंसर क्या आ जाएगा 4c, यानी पावर से एक वैल्यू ज़्यादा आई ना। इस तरह आपके पास 2 की पावर 2 था, ये पावर में 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ रहा है 3c, यानी पावर से एक वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना। तो जब आप इसकी कोई भी सेंटर वाली या kth टर्म लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा टी ऑफ 2 रेज टू पावर k। तो ओवरऑल c जो हम बन रहे थे वो क्या बन रहे थे k जो पावर थी उससे एक ज़्यादा बन रही थी ना, तो पावर में k आ रहा है तो इसका मतलब है k प्लस 1c, पावर से एक ज़्यादा वैल्यू बन रही है। तो इससे अगर आप पिछला स्टेप देखें ये कैसे बना है टी ऑफ 2 रेज टू पावर k इजिकल टू टी ऑफ 2 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस सी, ये टी की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो टी के फॉर्म में देखें जब टी ऑफ 16 था तो यहाँ पर क्या था टी ऑफ 8, तो 16 का मतलब है 2 की पावर 4, तो इधर क्या 2 की पावर 3, तो यानी कि जो लेफ्ट साइड पर पावर बन रही है उससे एक कम वाली पावर यहाँ पर टी की फॉर्म में आ रही है ना। सिमिलरली यहाँ पर देखिए जब टी ऑफ 8 था तो इधर क्या बन गया टी ऑफ 4, यानी कि 2 की पावर 3 8 होता है, इधर क्या बन गया 2 की पावर 2, एक वैल्यू पावर में कम हो जाएगी ना। सिमिलरली यहाँ पर देखिए टी ऑफ 4 टी ऑफ 2, ठीक है, तो इधर 2 की पावर 2 बनता है, इधर क्या बन जाएगा 2 की पावर 1, तो ये इसलिए के वाली फॉर्म लिखी है कि टी ऑफ 2 रेज टू पावर के, इधर लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर क्या बन जाएगा पावर में एक वैल्यू कम कर देना। तो टी ऑफ टी की फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो टी ऑफ 2 रेज टू पावर के माइनस 1 प्लस सी। ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाएगा तो टी ऑफ 2 की रेज टू पावर के, तो 2 रेज टू पावर के जो है वो के में एक वैल्यू ऐड कर दे 1, के प्लस 1, ये टोटल सी बन जाएगी। तो इस तरह 5c बना, 4c बना, 3c बना, तो लेफ्ट जो आपके पास पावर में जो आ रही थी वैल्यू उससे एक ज़्यादा वैल्यू आंसर में आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया k प्लस 1c, ठीक है। एंड वी कैन राइट
अब हमारे पास क्या होगा कि टी ऑफ टू पावर के जो है इसको आपने इक्वल टू एन रखा। क्यों एन रखा है? क्योंकि हमें जो है वो nth टर्म का जो है वो रिजल्ट चाहिए ना, टी ऑफ एन का ना। तो हमें ब्रैकेट में लेफ्ट साइड पर क्या चाहिए? एन चाहिए ना। तो हमने ये यहाँ पर लिखा एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के। ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा कि हमें अगर के का आंसर मिल जाए तो हमें टोटल सी भी पता चल जाएंगे ना। ठीक है। तो हमने क्या काम करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों साइड पर लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग बेस टू एन, इधर लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी आपने log बेस टू लिखा। ठीक है। और टू रेज टू पावर के आ गया ना। तो log बेस टू जो है वो क्यों लिखा, इसके भी मीनिंग्स हैं। ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें किस फैक्टर पर जो है वो बार बार डिवीजन हो रही है ना। तो बार बार जो आपका फैक्टर है वो, या जो जो साइज है वो किस पर डिवाइड हो रहा है, टू पर डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए आपने क्या काम करना है, यहाँ पर log के साथ जो बेस लिखनी होगी वो कांस्टेंट फैक्टर लिखना होगा जिस पर वो बारी बारी जो है वो साइज आपका डिवाइड हो रहा है, कम हो रहा है ना। ठीक है। तो हमने log बेस टू लिखा क्योंकि यहाँ पर टू फैक्टर पर बार बार डिवीजन हो रही थी। उसके बाद फिर आपने log के फार्मूले देखने हैं। तो उसमें एक पावर वाला फार्मूला था कि अगर आपके पास log हो उसके बाद वैल्यू हो, ठीक है, और उसकी पावर में कोई चीज़ लिखी हो तो वो पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो के स्टार्ट में आ गया, उसके बाद log बेस टू और वैल्यू टू आ गई। फिर आपके पास एक और फार्मूला है log का, log बेस टू, और साथ में अगर वही बेस वाली वैल्यू आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, वन। ये लिखा भी है आपका। ठीक है। इसका भी आंसर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर जब आप वन पुट करेंगे तो इस साइड पर क्या आंसर आ जाएगा, के। तो के इज इक्वल टू log बेस टू एन। तो ये आपके पास आ गया के की वैल्यू क्या बन गई, log बेस टू एन। ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है, के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ये वाली जो है ना, जो लास्ट आपकी जो है वो स्टेटमेंट थी। तो यहाँ पर आपने पुट कर दी। अब यहाँ पर दो तरीक़ों से पुट की जा सकती है कि अगर यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर आपके पास है टू की पावर के। तो टू की पावर के ऑलरेडी आपने सपोज कर लिया था एन की इक्वल है ना। तो अब यहाँ पर लेफ्ट में देखें, लेफ्ट में आप डायरेक्टली जो है वो टी ऑफ एन लिख सकते हैं क्योंकि टू की पावर के जो है वो किसकी इक्वल है, एन की इक्वल। उसके बाद के की वैल्यू हमारे पास जो है वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं के की वैल्यू log बेस टू एन प्लस वन सी। सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला आंसर बन जाएगा। और सी जो है वो कांस्टेंट है तो इनको इग्नोर कर देंगे, तो बिगो की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, बिगो ऑफ log बेस टू एन। एक तो ये पार्ट था। दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि आप जो है वो इस वाली इक्वेशन में जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी इसमें के की जगह वैल्यू पुट कर देना कि टू की पावर में भी के था तो के की वैल्यू पुट कर दी, आगे इज इक्वल टू के प्लस वन था तो के की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दी। ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि टू उसके बाद पावर में log बेस टू फिर एन है ना। तो ये वाला भी फार्मूला आपके पास है। ठीक है। इस फार्मूले में क्या होता है कि ये वाला जो टू जो बेस में था और जो पावर में जो है वो log बेस टू एन आ रहा है, तो एन और टू की वैल्यू आपस में रिप्लेस हो जाती है। ठीक है। एन जो है वो बेस बन जाएगा, टू जो है वो उस जगह पर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, log बेस टू और आगे वैल्यू भी टू बन जाएगी ना। तो ये वाला वही फार्मूला भी बन गया जो भी हमने ऊपर सॉल्व किया था, log बेस टू वैल्यू टू इज इक्वल टू वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो यहाँ पर क्या फिर बच जाएगा टी ऑफ एन, एन की पावर वन इज इक्वल टू एन आ जाएगा ना। ठीक है। सिमिलरली बाकी आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। सी को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यूज अलग अलग बन गई सी की फॉर्म में, फिर उसके बाद कांस्टेंट इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये दो एग्जाम्पल इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपको समझ आ चुकी होंगी। तो नेक्स्ट और भी एग्जांपल करते हैं ताकि डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं वो हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, इस मेथड के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल नंबर 4 फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।